नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 16 नवंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी में तकनीकी सहायता के लिए RMI के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी RMI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र EV नीति का लक्ष्य 2025 तक भारत में कुल पंजीकरण के EV वाहनों का 10% हिस्सा होना है। 1 मई 1960 को बम्बई प्रेसिडेंसी के भाषाई आधार पर विभाजन के फलस्वरूप महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। यहाँ का औरंगाबाद जिला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है TVS समूह की प्रमुख कंपनी TVS मोटर कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC में शामिल हो गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉरपोरेट स्थिरता पहल है। TVS मोटर UNGC में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया और तिपहिया निर्माता कंपनी बन गई है। TVS मोटर सहयोगी परियोजनाओं में भी शामिल होगी, जो संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किरण रिजिजू। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। ऐप को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा बनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक प्रस्ताव हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन जो हाल ही में चर्चा में है किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक प्रस्ताव हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन नामक एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया है, जो सत्तारूढ़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल कार्यालय में एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने और जीवन भर चीन पर शासन करने से में सक्षम करेगा। इस प्रस्ताव को अपनाने से उन्हें प्रतिष्ठित अतीत के नेताओं माओ जेडोंग और देंग सियाओपिंग के बराबर रखा गया है और ऐतिहासिक प्रस्ताव वाले चीन के तीसरे नेता बन गए हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी बीजिंग है। बीजिंग जलपोत निर्माण और वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला देश है। 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत पे। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग
प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह $100 मिलियन मूल्य का कार्यक्रम है, जिसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। कंपनी 2024 तक सार्वजनिक लिस्टिंग की योजना बना रही है और सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $1 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थे इस वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।